नमस्ते, आप देख रहे हैं navbharattimes.com। आज हम प्लाज्मा डोनेशन पर बात करेंगे। जैसा कि कोविड फेज़ में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन और बेड की किल्लत के साथ-साथ इस वक़्त प्लाज्मा को लेकर के भी काफ़ी क्राइसिस है। सोशल मीडिया पर हम आए दिन लोगों के पोस्ट देख रहे हैं, जहाँ पर लोग प्लाज्मा डोनेशन के लिए मदद माँग रहे हैं। कई लोग इसके लिए आगे भी आए हैं, लेकिन कई लोगों के मन में अभी भी कुछ सवाल हैं, जिन्हें आज हम जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर तुलिका चंद्रा जी से। तुलिका जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है एनबीटी के साथ जुड़ने के लिए। आप केजीएमयू के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट की प्रोफेसर हैं और हेड हैं। थैंक यू। तुलिका जी, सबसे पहले मैं आपसे बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन करूंगी। प्लाज्मा क्या होता है और इस वक्त इसे क्यों इतना जरूरी बताया जा रहा है कोविड के टाइम पे? कोविड प्लाज्मा वो होता है जब कोई कोविड से संक्रमित होता है व्यक्ति और ठीक हो जाता है। जब वो ठीक होता है तो उसके शरीर में कोविड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं जो उसको थोड़े समय के लिए प्रतिरोधक क्षमता देती है। और ये कोविड की एंटीबॉडीज ही जो प्लाज्मा में प्रेजेंट है, इसी को कोविड प्लाज्मा कहते हैं। अब ये बहुत इजी सी समझने की बात है कि जो कोविड के अगेंस्ट, कोविड जैसे वायरस के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनी हैं, जो उसको मारने की सक्षम है, अगर वह ऐसे प्लाज्मा में जो हमारे शरीर से ही निकलता है उसमें प्रेजेंट है, तो ये किसी मरीज के लिए जीवनदायिनी हो जाती है। जी। मेरा सेकंड सवाल आपसे ये है कि प्लाज्मा किसे दिया जा सकता है और जो इसका रिसीवर है उसके लिए क्या क्राइटेरिया होंगे? प्लाज्मा उस मरीज को देते हैं जो कोरोना से संक्रमित हो और आरटीपीसीआर पॉजिटिव हो, क्योंकि आरटीपीसीआर पॉजिटिव मतलब उसके अंदर अभी वायरस एक्टिव स्टेज में है और वो वायरस, आपको पता है, ये एंटीजन होता है और उसके शरीर के अंदर ये डैमेज कर रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा है। 95% तो अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो डिटोरिएशन पे जा रहा है, जैसे माइल्ड से मॉडरेट है, मॉडरेट से सीवियर डिजीज पे जा रहा है। तब ये प्लाज्मा जो जिसमें एंटीबॉडी, कोविड की एंटीबॉडी है, वो उसको दिया जाता है, तो ये एंटीबॉडी उस एंटीजन से लड़ाई करके उस एंटीजन को खत्म कर देती है और जिससे वो डिजीज को आगे बढ़ने से रोकती है। और ये जो रिसीवर होता है उसका ये काम होता है जरूरी कि वो एंटीजन आरटीपीसीआर पॉजिटिव हो, एंटीजन पॉजिटिव हो जब उसको प्लाज्मा दिया जाए और साथ में वो डिटोरिएट कर रहा हो, मतलब रिकवरी फेज में ना हो, माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज में या मॉडरेट टू सीवियर डिजीज पे जाए। क्या जो बहुत गंभीर पेशेंट हैं कोरोना के, उन्हें भी प्लाज्मा से कुछ हेल्प मिल सकती है डोनेशन से? देखिए, ये ऑफ लेबल थेरेपी है, जिसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल थेरेपी। 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, बहुत सारे मरीज जो काफी सीरियस मरीज हैं उनको में भी प्लाज्मा दिया गया और वो उससे रिकवर हो गए हैं और उनकी जान बच गई है। तो इसीलिए कोरोना के टाइम हर चीज की मदद, थोड़ी सी भी होप भी बहुत बड़ी होप हो जाती है। कौन है जो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं और कौन है जो वो नहीं कर सकते हैं? मतलब इनके लिए क्या क्राइटेरिया है प्लाज्मा डोनेशन का? देखिए, प्लाज्मा जो किसी मरीज को चल रहा है वो किसी के शरीर से आएगा, ये कोई दवाई नहीं जो हम बाहर से खरीद पाए। ये इंसानियत के बेस्ड पे एक प्रोडक्ट है जो भगवान ने एक बेसिक हमारी इम्यूनोलॉजिकल बेसिस पे दिया है। तो पहली बात है कि कौन प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। प्लाज्मा वही डोनेट कर सकता है जिसकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच में हो, वजन 50 किलो से ज्यादा हो और उसको कोई गंभीर रोग जैसे थायराइड, एपिलेप्सी, अस्थमा ना हो। अगर ब्लड प्रेशर हो तो कंट्रोल्ड हो, 3 महीने से उसने अपनी कोई नई दवा ना बदली हो। और दूसरी, अगर डायबिटीज हो, अगर इंसुलिन देते हैं तो वो प्लाज्मा नहीं दे सकते, लेकिन अगर दवाई पे लेते हैं या ड्रग से है और बिल्कुल कंट्रोल्ड है, और वो कंट्रोल देखा जाएगा उनकी ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन रिपोर्ट से उस दिन की, अगर वो सही है और उस वक्त तब वो प्लाज्मा दे सकते हैं। इसके अलावा जो लेडीज हैं जो कभी भी मदर बनी है, माँ बनी है, वो प्लाज्मा नहीं दे सकते। और जब ये तो मेजर क्राइटेरिया है, लेकिन सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये है कि वो कोविड संक्रमित खुद होने चाहिए और कोविड संक्रमण से ठीक हुए उनको मतलब ठीक हो चुके होने चाहिए, और जब कोविड संक्रमित हुए तब से लेके अब तक 28 दिन जरूर बीत चुके होने चाहिए और मैक्सिमम 4 महीने हो चुके होने चाहिए, तभी उनकी एंटीबॉडीज बनती है। अच्छा, एक प्लाज्मा डोनर जो है वो कितने लोगों की मदद कर सकता है? एक प्लाज्मा डोनर अभी एक ही व्यक्ति की मदद कर सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति की मदद करता है बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ये कहते हैं ना उसके अंदर का जो प्लाज्मा निकाला जाता है वो हम लोग एक फिक्स्ड अमाउंट ही निकाल सकते हैं और
जो एंटीबॉडी युक्त है वो किसी एक ही मरीज का, जो उसके ग्रुप का मरीज है, उसी की मदद कर सकता है। ओके। और कितनी बार डोनेट कर सकता है कोई जो कोविड से रिकवर हो चुका है, और कितनी इनकी क्वांटिटी में प्लाज्मा जो है उनका बॉडी से निकाला जाता है? देखिए, ऐसा होता है, जो विधि होती है प्लाज्मा फेरेसिस की विधि, जिसमें हाँ। उसका अप्रोक्सीमेटली 1500 लीटर जो ब्लड है वो हुँ। सर्कुलेट करता है। 1 घंटे की, आधे घंटे की विधि होती है। एक हाथ से ब्लड निकलता है, मशीन में जाता है, उसमें से थोड़ा प्लाज्मा युक्त एंटीबॉडीज जिसमें है, एंटीबॉडीज युक्त प्लाज्मा निकाल लिया जाता है और बाकी ब्लड उसके शरीर के अंदर वापस चला जाता है। 200 से ओके, 400 ml के आसपास, 400 ml प्लाज्मा निकाला जाता है उसमें। और ओके, ये उसके बाद जब ये बिल्कुल ही सेफ प्रोसीजर है जो उसकी बॉडी से निकलता है, और प्लाज्मा फेरेसिस की विधि बिल्कुल सेफ होती है। इसमें ना कोई संक्रमण के चांसेस होते हैं और ना कोई इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। अच्छा। और अगर कोई व्यक्ति प्लाज्मा डोनेट करने जा रहा है, तो उसे कुछ पहले से भी कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखनी चाहिए? एक तो खाली पेट ना जाए, कुछ खा के जाए, ओके। और अपनी आरटी-पीसीआर पॉजिटिव की रिपोर्ट अवश्य लेके जाए, जिससे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वो उसके प्लाज्मा डोनेशन के लिए एलिजिबल है कि नहीं। सारी बातें सत्यता से बताए। और दूसरी हाँ। बात, उसका ब्लड लिया जाएगा और ब्लड में उसी वक्त कोविड एंटीबॉडीज देखी जाएंगी, वो जिस ब्लड बैंक में होंगी उसी में देखी जाएंगी। और एक और हुँ। रिक्वेस्ट, डोनर से प्राइवेट में जाके अपनी एंटीबॉडीज टेस्ट मत करवाइए, क्योंकि बहुत ओके। स्पेसिफिक टाइप की लेवल की एक प्लेटफॉर्म, हर प्लेटफॉर्म में डिफरेंट एंटीबॉडीज होती हैं, तो वो हुँ। केवल ब्लड बैंक ही चेक कर सकता है, क्योंकि उसे प्लाज्मा निकाल के किसी मरीज को देना है, तो उसकी गुणवत्ता देखना उसकी जिम्मेदारी है, कानूनन ओके। जिम्मेदारी है। तो अपना पैसा मत वेस्ट करिए किसी प्राइवेट में जाके अपनी एंटीबॉडीज टेस्ट करवाने में। अब वहां जाइए, वहां आपकी निःशुल्क सारा काम होगा, एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा। हुँ। आपका प्लाज्मा लेके उसकी एंटीबॉडीज, उसमें एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया, सिफिलिस जैसी बीमारियों की भी जांच होगी, और यदि आप पूर्ण रूप से फिट पाए जाएंगे तभी आपका प्लाज्मा डोनेट करवाएं। ओके। अच्छा मैम, प्लाज्मा डोनेशन के लिए केजीएमयू में अभी कितने लोग आगे आ रहे हैं डेली बेसिस पे? देखिए, क्या? प्लाज्मा डोनेशन अभी आज की तारीख में डिमांड बहुत ज्यादा है, और जी। लोगों को ब्लड मतलब प्लाज्मा मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप ये हुँ। सोचिए, केजेपीयू का एक पहला और आखिरी प्लाज्मा बैंक है ये, जो कि इस उत्तर प्रदेश का है। तो हमारे हुँ। पास भी जो बैंक में अप्रोक्सीमेटली 15-20 यूनिट हैं, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आए वो डोनेट करे, क्योंकि हमें हुँ। आगे चलाना है और ये कोशिश करनी है कि हर मरीज को प्लाज्मा मिले। तो उसके जी। लिए कि अगर अपना रक्तदाता लाता है, वो देता है, और हम उसके मरीज के ग्रुप का प्लाज्मा उसको दे देते हैं, जिससे कि उसे अपने सेम ग्रुप का डोनर ढूंढना ना पड़े। और वो अपना जब डोनर लाता है 9 बजे से 6 बजे के बीच में, हुँ। और उसकी सारी जांच हमने का निःशुल्क हो जाती है। सरकारी जी। में अगर वो भर्ती है मरीज, तो उसको प्लाज्मा भी निःशुल्क ही मिलता है, उसको कोई पैसा नहीं खर्च करना है, तो कृपया कोई पैसा मत खर्च करिए। लेकिन अगर प्राइवेट में भर्ती है, तो एक हुँ। यूनिट ऑफ प्लाज्मा का 7,000 रुपए पड़ेगा, जो हाँ। उसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट है। अदरवाइज हुँ। जांच का और डोनर की जांच का कोई पैसा नहीं हो रहा, निःशुल्क हो रही है। तो कृपया, लेकिन आप इच्छा करिए, लेके आइए। और काफी जरूरत है, लोग स्वैच्छिक प्लाज्मा दान करने से डर रहे हैं और हाँ। आ नहीं रहे हैं, तो हुँ। इससे लोगों को, पेशेंट्स को बहुत दिक्कत पड़ रही है अपने प्लाज्मा डोनर्स को ढूंढने में। तो इसीलिए लोगों ओके। को समझना जरूरी है कि आज इंसानियत के नाते सबकी मदद करने के लिए आगे आए। ओके। अच्छा मैम, लखनऊ में तो केजीएमयू है, इसके अलावा अगर यूपी के और जगह से जो लोग डोनेट करना चाहते हैं, तो उनको कैसे डोनेट करने का क्या प्रोसेस है? देखिए, अगर आप वहीं प्लाज्मा, और जगह प्लाज्मा बैंक नहीं है, केवल प्लाज्मा हाँ। थेरेपी की, मतलब जैसे प्लाज्मा फेरेसिस की जहां जहां सुविधा है कि वो हाँ। आपके मरीज, जो जो मरीज भर्ती है उसके सेम ग्रुप का डोनर मंगा के उसका प्लाज्मा लेके उसको दे देंगे। तो जहां ये सुविधा है, आप वहीं जा सकते हैं। नॉर्मल ब्लड बैंक जहां इस तरह की प्लाज्मा फेरेसिस की सुविधा नहीं है, वहां पे आप नहीं कर पाएंगे। और ये पूरे डोनेशन में कितना समय लगता है और क्या प्रोसेस होता है इसका? ये डोनेशन थोड़ा ब्लड डोनेशन से थोड़ा डिफरेंट है। ब्लड डोनेशन में 5-10 मिनट लगते हैं, ये प्लाज्मा जी। डोनेशन है। इसमें हमने हाँ। जैसे कहा, आधे घंटा के टाइम तो इसकी विधि में ही लगता है, उससे पहले उसकी आपकी स्क्रीनिंग होती है। तो जब भी आइए तो 1.5-2 घंटे का टाइम लेके अवश्य आइए। और इसमें एक चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कभी आप संक्रमित होंगे, बहुत सेफ प्रोसीजर है, कभी किसी को संक्रमण आज तक नहीं हुआ। और जब आप बिल्कुल पूर्ण रूप से फिट होंगे, ये हुँ। रक्तकोष की जिम्मेदारी है कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, आपका प्लाज्मा बिल्कुल सही होगा किसी मरीज के लिए, तभी आपसे हुँ। प्लाज्मा डोनेशन कराया जाएगा। और ये प्लाज्मा फेरेसिस, जो फेरेसिस की मशीन है, उसे सेल जी। सेपरेटर कहते हैं, उसकी मदद से किया जाता है। ओके।
और प्लाज्मा डोनेशन के बाद उस व्यक्ति को क्या सावधानी रखनी चाहिए और इसकी भरपाई जो है वो कितने दिन में होती है? कि प्लाज्मा डोनेशन जो है इसके बाद आपको वहाँ पे रिफ्रेशमेंट्स मिलते हैं, जैसे फ्रूटी मिलता है, बिस्किट्स मिलता है, जिनसे आप थोड़ी देर रुके रहते हैं 15-20 मिनट, आधा घंटा, और उसके बाद आप घर जाके थोड़ा-सा पानी और लिक्विड्स का 4 घंटे सेवन ज़्यादा करिए, स्मोकिंग अवॉइड करिए 3-4 घंटे, जिससे कि ओके। आप बिल्कुल स्वस्थ रहें। और अगर आप आज प्लाज्मा डोनेट करते हैं, तो 14 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद पुनः प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी भरपाई आप केवल प्लाज्मा दे रहे हैं, ना आप अपना लाल खून दे रहे हैं, ना और कोई सेल्स दे रहे हैं, इसलिए इसकी भरपाई बहुत जल्दी हो जाती। लेकिन जब आप दूसरी बार देंगे तब आपकी फिर से वही सारी जांचें होंगी, क्योंकि आपकी फिटनेस उस वक्त भी देखना बहुत जरूरी है। ओके। तो इसमें किसी तरीके की कोई मतलब डोनेशन के बाद कुछ वीकनेस या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है डोनर देखिए, को? बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आपको कोई वीकनेस नहीं आएगी। हमने आपसे कहा कि आपकी पूरी फिटनेस जांच करेंगे, तभी आप तो प्लाज्मा डोनेशन करवाएंगे, नहीं तो हम जी। प्लाज्मा डोनेशन करवाएंगे ही नहीं। ये जिम्मेदारी ब्लड बैंक की होती है कि और जी। कभी भी आज तक केजीएमयू में 600 650 से ज्यादा डोनेशन हो गए हैं, और किसी को वीकनेस नहीं आई, किसी को कोई बीमारी नहीं हुई, किसी को कोई संक्रमण नहीं हुआ। तो ओके। बस एक दिमाग में मिथ है, एक मिथ्या है, एक डर है, जिसकी वजह से लोग आगे नहीं आ रहे हैं। और इसके बाद आप सोचिए, आपकी सारी जांचें निःशुल्क हो जाती हैं। ऐसी बीमारियों की जांच में शायद आप पैसा, आपको एक पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ रहा है डोनेशन में, आपकी सारी जांचें हो रही हैं। और लोग ये सोचते हैं कि अगर हम अपनी एंटीबॉडीज दे देंगे तो शायद हमारी एंटीबॉडीज की कमी हो जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है जिसे हम कहते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता है वो एंटीबॉडीज से है, लेकिन अगर आप उसको देंगे नहीं तो 3-4 महीने में स्वतः समाप्त हो जाएगी। तभी 4 महीने का कैपिंग पीरियड है कि 4 महीने के अंदर के ही डोनर्स हम दे रहे हैं, क्योंकि उसके बाद आप चाहे प्लाज्मा डोनेशन ना भी करें तो एंटीबॉडीज अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो रहते हुए इसमें थोड़ा-सा अंश किसी को दान कर देंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं। ओके। अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन ये था कि क्या वैक्सीनेशन के बाद भी लोग प्लाज्मा डोनेट करा सकते हैं? वैक्सीनेशन के बाद, केवल वैक्सीनेशन के बाद नहीं करा सकते हैं। आपको, जैसे मैंने पहले कहा, कि आपको कोविड संक्रमित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें जो आप प्लाज्मा की यूनिट देते हैं उसमें हमें नेचुरल इन्फेक्शन की एंटीबॉडीज चाहिए, हमें वैक्सीनेशन वाली एंटीबॉडीज नहीं चाहिए, क्योंकि नेचुरल इन्फेक्शन की एंटीबॉडीज ही कोरोना के वायरस से लड़ने से सक्षम है। तो इसलिए कोविड संक्रमित होना बहुत जरूरी है, और उसके बाद ठीक होना, और उसके बाद अगर आपने वैक्सीनेशन हो भी गया है तो वैक्सीनेशन हुए हुए 28 दिन बीत जाते हैं, तब फिर आप प्लाज्मा डोनेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि हम केवल वैक्सीनेशन करें और कोविड संक्रमित ना हो, तब आप प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते। ओके। अच्छा, इसके अलावा मैम आप कुछ अलग से जानकारी जो मुझसे रह गया हो या फिर आप कुछ शेयर करना चाहें हमारे रीडर्स के लिए? इसके अलावा ये कहते हैं कि जो एंटीबॉडीज का एक लेवल होता है जिसकी वजह से आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि जो कोविड से ठीक हुए हैं 95% लोग, ऐसा नहीं सब में एंटीबॉडीज आ रही हैं। जो हम लोग का एक्सपीरियंस है, केवल 50% लोगों में ही एंटीबॉडीज डिटेक्ट हो रही है। तो प्राइवेट में अपनी एंटीबॉडीज करा के निश्चिंत मत हो जाइए, आइए यहाँ पे आइए, अगर आप एलिजिबल हैं तब हम आपकी एंटीबॉडीज स्क्रीन करेंगे, अगर ठीक ठाक होंगी तभी आप प्लाज्मा डोनेशन करेंगे, वो सही मात्रा वाली एंटीबॉडीज देखेंगे। तो और 50% लोगों में एंटीबॉडीज मिलती ही नहीं है, इसलिए वो इनएलिजिबल हो जाते हैं। इसलिए जरूरत है हमें बहुत सारे लोगों के आने की, क्योंकि जब हमें 50% लोग ही उनमें से एलिजिबल होने, तो आप सोचिए कितनी क्राइसिस हो जाएगी प्लाज्मा डोनेशन के लिए और प्लाज्मा डोनर्स के लिए। और आज की तारीख में बहुत परेशान हो रहे हैं जो पेशेंट्स के अटेंडेंट्स होते हैं, और हम भी बहुत बार काफी हेल्पलेस महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। हमारे लिए तो हर मरीज इंपॉर्टेंट है, और जो डोनर लेके आ रहे हैं उसकी तो कोशिश करते हैं कि पूरी मदद हो जाए। तो कोशिश करिए कि आप ऐसे मरीजों की मदद करिए इस क्राइसिस के टाइम पे, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। और ये मत सोचिए कि आप ब्लड बैंक में आके संक्रमित हो जाएंगे। ब्लड बैंक में केवल हेल्दी लोग आते हैं, कभी भी कोई डिजीज आदमी नहीं आता। ब्लड डोनेशन करने भी केवल हेल्दी लोग आते हैं। आप हमारे जैसे जिनकी पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स फॉलो होते हैं, और कभी भी कोई संक्रमण होने के चांसेस नहीं। ओके। और मैम एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या मेंस्ट्रुएशन के टाइम भी प्लाज्मा डोनेट किया जा सकता है? मेंस्ट्रुएशन के टाइम भी प्लाज्मा डोनेट किया जा सकता है, बशर्ते आपकी हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम % से ज्यादा हो,
और ये हीमोग्लोबिन की जांच ब्लड बैंक में ही होगी। आपको कोई पैसा खर्च करके कोई जांच नहीं करानी है। आपके वजन से लेके आपकी सारी जांचें ब्लड बैंक में होंगी, बिल्कुल निःशुल्क। आपको केवल अपनी पॉजिटिव आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट और अपनी पहचान पत्र लेके आना है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। आपने बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं, जो हमारे रीडर्स को, हमारे दर्शकों को जो है वो काफ़ी हद तक अवेयर भी करेगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे पाठकों को, हमारे दर्शकों को इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी प्लाज़्मा डोनेशन के बारे में, और अब वो आगे आकर के प्लाज़्मा डोनेशन में हिस्सा लेंगे और कोविड मरीजों की जान बचाएँगे। धन्यवाद।